हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग बनाएंगे बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्राम्स जो कि एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और पूरे चैप्टर में हम लोग जो बेसिक लैंग्वेज का चैप्टर है उसमें क्या करना पड़ता है, केवल और केवल हमको प्रोग्राम बनाना सीखना होता है। तो आपको बता दें कि इसकी पिछली वीडियोज़ में हमने क्या किया, जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए उनके बारे में डिस्कशन किया था और वहाँ पर बताया था कि क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बेसिक से, यानी कि जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं पहले हम लोग उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो एडवांस प्रोग्राम होते हैं जो आपके एग्जाम वगैरह में भी आते हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, एक एक चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप आज की ही वीडियो से शुरू हो जाइए और जितनी भी वीडियोज़ आएंगी बाकी की सारी वीडियोज़ को पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको सारे रूल्स और सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, ताकि आप कोई भी प्रोग्राम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल, जिससे हम लोग स्टार्ट कर सके अपने रूल्स वगैरह। तो यहाँ पर हम रूल्स बताते चलेंगे, आप उसको समझते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग को जो जो प्रॉब्लम हम लेते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो उसमें हमको क्या करना है, ऐड टू नंबर्स। क्या करना है, ऐड टू नंबर्स। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमको क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर बता दें कि अभी आप स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक एल्गोरिथम अगर हम बना लेंगे तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एल्गोरिथम लिख देते हैं। एल्गोरिथम किसी भी चीज़ का कैसे लिखते हैं ये हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो उसको जा करके देख लीजिए। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी इसका जो एल्गोरिथम है वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। वैसे जो ये तो छोटा है तो इसका हम ऐसे जल्दी से लिख दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी उनका हम आपको एल्गोरिथम भी समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एल्गोरिथम में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर हमको टू नंबर्स को ऐड करने का है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहली नंबर असाइन करेंगे। सबसे पहली नंबर हमने माना ए है और उसकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने दे दी 5, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पहली वैल्यू आ गई। फिर हम दूसरे नंबर अपना असाइन करेंगे। तो दूसरा नंबर को हमने माना बी और इसकी वैल्यू हमने दे दी 10, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को हमको ऐड करना है। क्या करते हैं, जो हमारा एल्गोरिथम होता है इसमें स्टेप वाइज अपने प्रॉब्लम को लिखते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन अगर स्टेप वाइज लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम में पहले पहली नंबर को हमने मान लिया, दूसरी नंबर मान लिया, फिर तीसरी नंबर, मतलब कि तीसरी क्या, अब हमको इसको ऐड करना है इन दोनों को। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे लेट, या फिर असाइन भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेट सी इक्वल, क्योंकि एल्गोरिथम जो होता है ना, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिखना है आपको। आप चाहें तो थोड़ा सा दूसरे जैसा लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि असाइन फर्स्ट नंबर, या फिर लेट फर्स्ट नंबर ए इक्वल 5, ठीक है, या फिर डायरेक्ट 5 रख सकते हैं, लेकिन आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेरिएबल तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू रखेगा कंप्यूटर, फिर यहाँ पर बी के रखेगा। ए की हमने क्या दिया था 5, 10 के क्या दिया था, बी का क्या दिया था 10। तो दोनों को ऐड करके सी की वैल्यू बताएगा, और सी की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का एडिशन ही तो आएगा। तो सी की वैल्यू हमको बता देनी है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट मीन्स दिखा देगा। जैसे हम लोग किसी चीज़ को बताते हैं तो कंप्यूटर उस चीज़ को प्रिंट करता है, ठीक है। तो प्रिंट सी, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जब हमारा प्रिंट सी हो जाएगा तो इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा इस चीज़ का एल्गोरिथम हुआ। अब देखिए, इसी चीज़ का प्रोग्राम कैसे बनाना है। आपको छोटे छोटे रूल्स यहाँ पर बताएंगे, सबको ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर हमको क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए, प्रोग्राम में आपको बता दें कि जो एल्गोरिथम का फर्स्ट नंबर होता है इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं। ये स्टार्ट होता है और इंड यहाँ पर जो स्टॉप होता है, बल्कि इसका हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए सेकंड, ये इसका तो काम हट गया, ठीक है, खत्म हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है, असाइन ए इक्वल 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर को भी तो ये पता होना चाहिए ना जो प्रोग्राम लिखा जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम को ही रीड करता है, प्रोग्राम को पढ़ता है, प्रोग्राम में जो लिखा होता है उस तरीके से वो काम करता है किसी मशीन पर। तो प्रोग्राम कैसे, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे समझेगा कि कौन सा लाइन पहले पढ़नी है, कौन सा बाद में पढ़नी है, कौन सी फिर उसके बाद पढ़नी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, नंबर लाइन लिखनी पड़ती है।
तो नंबर लाइन हम कैसे लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने लिखा 1, फिर 2, फिर 3, मतलब 1 में हमने कुछ लिखा, फिर 2 में लिखा, 3 में लिखा, 4 में से लिखा, ठीक है। ऐसे हम लिखते चलते जाते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले इसको रीड करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको रीड करेगा, ऐसे काम करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 का गैप रखेंगे, यानी कि सबसे पहला प्रोग्राम जो रखेंगे 10 पर रखेंगे, मतलब 1 से लेकर के 9 तक का हमने छोड़ दिया, 10 पे रख रहे हैं, क्यों। फिर जो सेकंड आएगा वो रखेंगे 20 पे, क्यों। फिर जो 20 के बाद आएगा उसको रखेंगे 30 पर, क्यों। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, तो ऐसा हम लोग इस वजह से कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने 10 नंबर पे कुछ लिखा कंप्यूटर को करने के लिए, फिर हमने यहाँ पर लिखा कुछ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा a = 5 और यहाँ पर लिखा b इक्वल हमने लिखा 10, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, 2 नंबर्स को ऐड कर सकते थे। मान लीजिए कि हमको 10 नंबर को ऐड करना है, या मान लीजिए कि 6 नंबर को ऐड करना है, तो अब हमको जगह तो है नहीं, यहाँ पर कोई नंबर बचा ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर 1 2 लिख देते तो नंबर तो बचता ही नहीं, थर्ड नंबर पे तो ऐड करने का था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 10 और 20 लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर्स तो खाली है ना, 11 12 13 14, तो उसमें हम लिख सकते हैं आराम से। तो इस वजह से यहाँ पर गैप्स करते हैं 10 का। बात समझ आ रही है। चलिए, तो ये आप समझ गए, नंबर लाइन आपको डालना जरूरी है। चलिए, तो 10 आ गया। और आपको बता दें कि जो कंप्यूटर रीड करता है प्रोग्राम को, वो कैसे करता है, बढ़ते क्रम में, पहले 10 फिर 20 फिर 30 ऐसे करेगा, ठीक है। मतलब 10 के बाद वो 11 करेगा, बट 11 नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर डायरेक्ट 20 पे चला जाएगा, क्योंकि 11 मतलब 10 से लेकर के कोई नहीं है, तो इस वजह से 10 के बाद वो किस पे आएगा, 20 पे आएगा। तो अब देखिए सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, सेकंड नंबर पे हमारा है असाइन a = 5। तो आपको जब ये चीज़ लिख लेंगे तो इसको बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। कैसे, तो असाइन a = 5 है, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू दी है, a क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो जब भी वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी, कान खोल के सुन लीजिए, जब भी वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी तब आप किसका यूज करेंगे, तब यहाँ पर आप यूज करेंगे लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट, LET, लेट। लेट स्टेटमेंट इसको कहते हैं, और ये एक फंक्शनल वर्ड होता है। आप याद रखेंगे कि नंबर लाइन लिखेंगे, नंबर लाइन के जस्ट बाद फंक्शनल वर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, फंक्शनल वर्ड। आप कुछ भी लिख करके स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको फंक्शनल वर्ड और कैपिटल लेटर में लिखना होगा, याद रखिए, रूल है ये। चलिए, तो लेट इक्वल क्या आया, लेट इक्वल मतलब लेट के आगे क्या आया, a = 5। ये तो हमारी जो है फर्स्ट लाइन हो गई। इसके बाद क्या है, असाइन b = 10। और आपको बता दें कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, आप कॉमा करके b = 10 भी ले ले, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो लेट होता है हमेशा एक वैल्यू को ले सकता है, दूसरी वैल्यू को लेने के लिए आपको दूसरा लेट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो आप सेकेंड लाइन में आएंगे और यहाँ पर फिर से लिखेंगे LET, लेट, और यहाँ पर करेंगे b = 10। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट स्टेटमेंट का यूज करके a की वैल्यू 5 बता दी, b की वैल्यू 10 बता दी, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपको जब भी किसी भी चीज़ की फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किसी का एरिया निकालना पड़ेगा, किसी का किसी का सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट का ही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर वेरिएबल होता है और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लेट का यूज करना पड़ेगा। किसमें, इसका भी काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है एक तरीके से आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ऐड करने का, ठीक। तो ऐड करने का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लेट से भी स्टार्ट किया था, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर क्या करेंगे, लेट से ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे लेट C = A + B। क्या लिखेंगे, लेट C = A + B। तो ये हमारा थर्ड लाइन हो गया, ठीक है, थर्ड लाइन भी खत्म हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट C हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम चाहे तो डिस्प्ले भी लिख सकते थे, यहाँ पर अगर हम चाहें तो डिस्प्ले भी लिख सकते थे, मेरी मर्जी, क्योंकि ये क्या है, एल्गोरिथम है। लेकिन ये क्या है, प्रोग्राम है, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर कंप्यूटर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को अगर किसी चीज़ को दिखाना होता है, डिस्प्ले करना होता है, आउटपुट देना होता है, तो वो किसका यूज करता है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करता है। तो यहाँ पर आप डालेंगे 40 नंबर, और यहाँ पर आप बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट किसको, C को,
तो यहाँ पर हम प्रिंट सी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटी सी और बात बताते हैं ताकि आपको एक रूल और पता चले। जैसे कि मान लीजिए आपको थोड़ा सा प्रोग्राम को और अच्छा बनाना है, थोड़ा सा सुंदर बनाना है। अगर आप सी लिखेंगे तो आपको क्या करेगी, सीधे सीधे 5 और 10 को ऐड करके 15 बता देगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 15 आएगा, इतना बताएगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम को और सुंदर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या करिए, प्रिंट और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। ध्यान से सुनिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और यहाँ पर लिखिए की ऐड। क्या लिखिए, ऐड, क्योंकि हम लोग ऐड निकाल रहे हैं ना 2 नंबर्स का, तो लिखिए ऐड और यहाँ पर लगाइए 2 बिंदी। बिंदी का मतलब ऐड आपको बताना है ना, और इसको बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ पर समझिए, रूल ये है कि अगर आप इन्वर्टेड कामा के अंदर, ये जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है, अगर इसके अंदर किसी भी वैल्यू को लिखते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को लिखते हैं, तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। मतलब जैसा आप उसके अंदर लिखेंगे, जैसे हमने इसको कैपिटल लिखा, इधर हमने स्मॉल लिखा, यहाँ पर हमने डबल डॉट लगाए, ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के बाहर में अगर कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो चीज़ जो है वैसे ही प्रिंट नहीं होगी, बल्कि उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। यानी कि ये जो प्रिंट करेगा कंप्यूटर, किस तरीके से करेगा, देखिए, इसको लिखेगा ऐड और ऐसे करके इस सी की वैल्यू करेगा, क्योंकि सी इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं है, तो इसकी वैल्यू करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 15। तो ये इस तरीके से आपको आंसर में बताएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखते, अगर आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा सुंदर नहीं बनाते, तो सिंपल से क्या आंसर आता, बस 15 लिख देता। अब 15 क्या है आपको बताना पड़ता फिर। तो इस वजह से अगर आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर पता हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप समझ गए ये रूल्स। अब इसके बाद क्या है, प्रिंट भी समझ गए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टॉप, मतलब स्टॉप में यानी कि ख़त्म करना आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 नंबर पे लाएंगे और यहाँ पर स्टॉप करने के लिए यहाँ पर होता है इंड कमांड। क्या होता है, इंड कमांड का यूज करते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्या है, कमांड है, तो इंड क्या करेगा, कंप्यूटर को कमांड देगा, अब इसको इंड कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका 2 नंबर्स का ऐड करने का प्रोग्राम है, उसको बना सकते हैं। और इसी को तो हम लोग कोडिंग कहते हैं, इसी को तो कोडिंग कहते हैं। लेकिन ये कोडिंग किस में है, ये कोडिंग आपकी बेसिक लैंग्वेज में है। लेकिन अभी यूज कौन सी होती है, अभी यूज कौन होती है, जावा होती है, C++ होती है, पाइथन होती है। लेकिन हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आपको सीखना तो है ही। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग होगी। अगर आप कंप्यूटर को इस चीज़ को देंगे, तो कंप्यूटर इस चीज़ को समझेगा और उस चीज़ को, ये जो कैलकुलेशन उसको करके आपको जो प्रिंट करेगा, जो आउटपुट देगा, वो यही देगा। क्या देगा, ऐड डबल डॉट फिर यहाँ पर 15, इस तरीके से आपको लिख करके देगा। बात हमारी है। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको वैल्यू नहीं लेनी है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने वैल्यू ले ली, तब तो ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर हमने वैल्यू नहीं लेनी है, तो यानी कि हमको क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें वैल्यू बाद में देनी पड़े। वैल्यू बाद में देनी पड़े, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम आप पहले रन करिए, फिर बाद में कंप्यूटर वो मांगेगा कि बताओ फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या रखना चाहते हो। जैसे कि 2 नंबर्स हमको ऐड करना है, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या रखना चाहते हो, जैसे हमने रखा 3 और सेकंड की क्या रखना चाहते हो, तो हमने कहा 6, फिर उसने ऐड करके बता दिया। ऐसा करना है, तो क्योंकि अगर इस तरीके का प्रोग्राम लिखेंगे तो केवल वो 2 नंबर्स को जोड़ पाएगा, 5 और 10 को, है ना, तो कुछ काम का ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से बना लेते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को रख रख करके चेक कर सकते हैं, तो हमारा काफ़ी काम होगा। कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा एल्गोरिथम भी चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इनपुट, इनपुट फर्स्ट नंबर। क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर का आपको वेरिएबल जरूर देना पड़ेगा ए। उसके बाद लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा करके, लेकिन ये फर्स्ट नंबर है, चलिए छोड़िए। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इनपुट सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बी। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, लेट यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि कैलकुलेट ही करना है। तो यहाँ पर आप किसकी वैल्यू रखेंगे, C = A + B। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और यहाँ पर आप प्रिंट में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। चलिए डिस्प्ले कर दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले C। अब देखिए, ये बन गया इसका क्या, एल्गोरिथम बन गया। स्टार्ट किए, तो अब जैसे स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, पहली नंबर आपसे मांगेगा कंप्यूटर,
इनपुट करने के लिए कहेगा। लेट का मतलब उसने मान लिया, लेकिन इनपुट का मतलब क्या करेगा, वो आपसे इनपुट करने के लिए कहेगा। तो आप ए की वैल्यू इनपुट कर देंगे, कुछ भी जो आपका मन है। फिर कहेगा बी की वैल्यू इनपुट कीजिए, सेकंड नंबर की वैल्यू, तो आप इनपुट कर देंगे उसको, फिर वो ऐड करेगा। ये कंप्यूटर अपने अंदर में काम करेगा, ठीक है, ये अपने कैलकुलेटर में वो काम करेगा, जितना वो जानता है वो काम करेगा। फिर आपको क्या दिखाएगा, उन दोनों को ऐड करके वैल्यू। तो ये बन गया आपका एल्गोरिथम। लेकिन आपको इसका प्रोग्राम कैसे लिखना है उसको समझिए। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है, चलिए बताते हैं। तो चलिए पूरा इरेज कर देते हैं, फिर से लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना होगा ताकि आप दोनों तरीके से बना पाए। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कहता है कि आप वैल्यू लेकर कीजिए, कभी कभी कहता है कि आप वैल्यू ना लीजिए। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं क्यों कर रहेंगे। तो सबसे पहले इसको तो कट कर देना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर कह रहा है इनपुट, जब भी वैल्यू नहीं देगी तो वहाँ पर आप लेट नहीं यूज करेंगे, वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, इनपुट का यूज करेंगे, इनपुट। तो आप लिखेंगे इनपुट और कैपिटल में लिखेंगे। और ये एक फंक्शनल वर्ड है, याद रखिए, बार बार हम बता रहे हैं, नंबर लाइन फिर उसके बाद फंक्शनल वर्ड आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इनपुट किसकी वैल्यू, इनपुट ए की वैल्यू, तो आप लिखेंगे इनपुट ए। फिर आपको 20 नंबर पे आएगा। और आपको यहाँ पर बता दें, आप चाहें तो यहाँ पर बी भी कर सकते हैं, इनपुट ए और यहाँ पर इनपुट बी, ऐसे कॉमा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनपुट जो होता है इसमें हम ढेर सारा वैल्यूज भी रख सकते हैं, जैसे अगर हमको 3 नंबर्स का ऐड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन लेट में ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाना है फिर से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखेंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है, ऐसे करेंगे। यानी कि वो फर्स्ट नंबर आपसे मांगेगा और यहाँ पर आप लिखेंगे ए, ठीक है, ए लिखेंगे। या फिर आप सीधे सीधे ए लिख दीजिए, वहाँ फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना अभी मत सोचिए, आपको समझाएंगे बाद में। तो इनपुट आप ए लिखिए। फिर सेकंड नंबर में आप क्या लिखिए, इनपुट यहाँ पर बी लिखिए, मतलब सेकंड नंबर, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पे क्या लिखिए, यहाँ पर आप क्या लिखिए, यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए तो लेट ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए लेट सी इक्वल ए प्लस बी। इसके बाद 40 नंबर पे क्या आएगा, अब जो ऐड हो चुका होगा उसको प्रिंट करना होगा। तो ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी के इक्वल ही तो आएगी, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसी के इक्वल आएगा, सी के इक्वल। यही तो हमने फार्मूला बनाया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने किया था प्रिंट, तो यहाँ पर प्रिंट सी कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर आप चाहें तो इसका एडिशन करके लिख सकते हैं, ऐसे करके कि ऐड, और यहाँ पे इसको बंद करके फिर यहाँ पर सी कर सकते हैं अगर आप चाहें अच्छा बनाना तो। और इसके बाद 50 नंबर पे क्या आएगा, इसका आप एंड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रोग्राम को लिखना है, चाहे जब वैल्यू दी हो चाहे जब वैल्यू नहीं दी हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लेट का किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से इनपुट का यूज करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप समझ गए हैं तो आप छोटे छोटे रूल्स जो है स्टार्टिंग समझ गए हैं। और आज का जो वीडियो का पर्पज है उतना कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक होमवर्क हम देते हैं कि आप क्या कीजिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, घटाने के लिए आप बना के लाइए, और आप एक मल्टीप्लाई करके लिए बना करके लाइएगा। कौन कौन सा उसका एल्गोरिथम अगर आप चाहें तो लिखें। अगर आपको लगता है कि एल्गोरिथम लिख करके तब बना पाएंगे तब बनाइए, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट बना सकते हो तो आप डायरेक्ट बनाइए। किसके लिए, माइनस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, इसके लिए, ठीक है। प्रोग्राम लिखिए और यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों चीज़ के लिए लिखिए, एक जिसमें वैल्यू दी हो और एक जिसमें वैल्यू नहीं दी हो। तो चलिए इतना फिर कीजिए काम, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोग्राम है और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।